अब तो वो इस चिंता में व्याकुल हो रहा था कि उनमें से शायद ही कोई हिरनी लौट कर आए, और अब उसके परिवार का क्या होगा। इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए एक हिरण को देखा। उसे देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। अब फिर धनुष पर बाण चढ़ाने से उसकी तीसरे प्रहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज से वो हिरण सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? वो बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। वो मृग प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूँ कि मेरा ये शरीर किसी के काम आएगा। परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपया कर मुझे अभी जाने दो, ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊं। शिकारी ने हिरण से कहा, जो जो यहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए और अभी तक नहीं लौटे। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा। अब हिरण ने ये कहते हुए उसे सत्य बोलने का भरोसा दिलवाया। तो उसे वो पाप लगे जो उसे लगा करता है, जो सामर्थ्य रखते हुए भी दूसरे का उपकार नहीं करता। शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौट आना। उसके बाद दोनों हिरनिया और हिरण घर पहुंचे। उनके बीच वार्तालाप हुआ। सभी ने शिकारी के साथ हुई घटना का जिक्र एक दूसरे के साथ किया। हिरण अपनी पत्नी हिरणी से बोला, हे प्रिय, मैंने एक शिकारी से वादा किया है कि मैं वापस आ जाऊंगा, ताकि वो मुझे मारकर अपने परिवार का पेट भर सके। तभी पत्नी हिरणी बोली, नहीं स्वामी, आप सभी से पहले तो मैं शिकारी को मिली थी। मैंने उसे वचन दिया था, इसलिए मेरा फर्ज बनता है मैं जाऊंगी। तब हिरणी की बहन ने भी जिद की और बोली, नहीं, मैं जाऊंगी। आप दोनों के बच्चे हैं, आप चले गए तो उनको कौन देखेगा। सभी रोने लगे और जाने की जल्दी करने लगे। फिर तीनों ने ये फैसला लिया कि वचन तो हम तीनों ने ही दिया है, तो तीनों चलेंगे शिकारी के पास। तभी उनके दो छोटे छोटे बच्चे बोले, माँ, बाबा, आप चले जाओगे तो हमारा कौन होगा? कोई हमें ऐसे ही खा जाएगा। हमें भी अपने साथ ले चलो,